नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की तथा मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए भी यह वीडियो हुआ करता है, आपको बता दें। वैसे तो यह वीडियो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक की बात करेंगे और 4 महीनों में धन की स्थिति, आपके कैरियर की स्थिति, आपका पारिवारिक लाइफ, व्यापारिक लाइफ, दाम्पत्य जीवन और छात्रों की बात करेंगे, संतान की बात करेंगे, शेयर स्टॉक मार्केट की चर्चा, सभी एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सितंबर से शुरुआत करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें, आपसे यही गुजारिश है। और इस चैनल की मेंबरशिप लें तो और भी मैं आपका आभारी रहूँगा। तो शुरुआत हम सितंबर से कर लेते हैं और शुरुआत में ही शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2 सितंबर से। 4 महीनों का दोस्तों एक कंप्लीट विश्लेषण देने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि सारे पहलुओं को आपके टच करूं ताकि आप प्लान कर सकें भी कौन से क्षेत्र में क्या करना है, कहां से दुविधा है, कहां पर आपको रिस्क नहीं लेना, आदि इत्यादि। तो शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में पंचम भाव में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा और बहुत सुखद परिवर्तन कहा जा सकता है आपके लिए। पंचमेश का पंचम भाव में आना 2 सितंबर को ये बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि 22 नवंबर को फिर से यह तुला राशि में आएगा, क्योंकि वक्री होकर पीछे चला जाएगा और फिर 22 नवंबर को यह फिर से तुला राशि में आ जाएगा। तो कहने का मतलब शुक्र का अभी यहाँ पर आना होगा 2 सितंबर को, परंतु ये वापस भी जाएगा और 6 नवंबर को जैसा कि देख रहे हैं शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, फिर वापस आएगा 22 नवंबर को। तो एनीवेज शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, शुक्र आपके प्यार मोहब्बत का कारक माना जाता है, भौतिक सुखों का, संसारिक जो सुख सुविधाएं हैं, जो इस समाज में, जो इस संसार में कहें तो ब्रह्मदेव ने सुंदर सुंदर वस्तुएं हमारे लिए बनाई हैं। इस जगत में जो जो सुंदर है वह शुक्र है। जो आपकी आंख को लुभाता है दोस्तों, वह शुक्र है बेसिकली। शुक्र जिनका अच्छा होता है वह समझिए इस धरा पर किस्मत लेकर आते हैं, क्योंकि वह सुखी रहते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है जिनका शुक्र अच्छा होता है, कला प्रेमी होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। मिथुन राशि वालों, आपके लिए शुक्र का अच्छा होना काफ़ी मैटर करता है। आधे से ज़्यादा स्थितियां तो आपकी शुक्र के हाथ में ही हैं। पंचम भाव, क्योंकि नवम भाव से पंचम होता है, तो भाग्य भी काफ़ी हद तक पंचम भाव के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि आपके भाग्य स्थान के मालिक शनि हैं। शनि ऐसे ग्रह हैं जब नासाज हों तो ये दिक्कत भी देते हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो शुक्र बेहतर है तो पंचम भाव में तो स्पेकुलेशन से सितंबर की शुरुआत से ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो सितंबर का महीना आपके लिए अद्भुत लाभकारी है, ये बात तो निश्चित है। हाँ, अक्टूबर को शुक्र वक्री भी होंगे, तो अक्टूबर के महीने में आपको स्पेकुलेशन में रिस्क नहीं लेना। 3 अक्टूबर से शुक्र वक्री हो जाएंगे, क्योंकि बुध भी राशि परिवर्तन करके शुक्र के साथ आ जाएंगे सितंबर के अंत में। लग्नेश और पंचमेश का संबंध, तो सितंबर का अंत आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जब आपका लव लाइफ सिरे चढ़ेगा और संतान को लेकर कोई दुविधा है उसका सलूशन मिलेगा।
बल्कि धन की स्थिति भी बेहतर होती है और कोई व्यापार की डील आपके सिरे चढ़ती है। और सितंबर का लास्ट वीक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज के लिए भी अच्छा होगा। प्रॉपर्टी के कामकाज में प्रोग्रेस हो सकती है, परंतु यहाँ पर आपकी दशा अंतरदशा भी काफ़ी रोल अदा करती है। मैं अक्सर बताता आया हूँ ये जनरल राशिफल हुआ करता है। तो शुक्र के बाद हम अगर बात करें बुध की, बुध दोस्तों अभी कर्क राशि में है और कर्क राशि का बुध आपको बताया द्वितीय भाव में बुध गुरु के साथ है और गुरु अश्लेषा नक्षत्र में है। तो आपको व्यापार से लाभ होता है, आपका तर्क कमाल का होता है और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कामकाज हैं या कोई कमीशन का कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। संचार व्यवस्थाओं में अगर आप संलग्न हैं तो भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। गुरु और बुध का इकट्ठा होना आपका बौद्धिक बल कमाल का होगा, आपकी नॉलेज इस अवधि में काम कर जाएगी। आपको साथ भी मिलेगा, अच्छे मेंटोर मिलेंगे, अच्छे एडवाइज़र मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे। बुध आगे 22 अगस्त को आ जाएंगे सूर्य के साथ पंचम भाव में। जैसा कि आप देख रहे हैं केतु, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह आपके तृतीय भाव में होंगे। थर्ड हाउस में बैठा हो सूर्य तो वैसे ही बली है, सूर्य वैसे ही बली है। हालांकि आप कहेंगे केतु साथ में है, केतु ग्रहण लगाते हैं सूर्य को, जैसे कि 12 तारीख आपने देखा कि ग्रहण था, परंतु यहाँ पर अब सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हैं क्योंकि इनमें डिस्टेंस बन चुका है। देखिए डिग्रीज भी आपको देखना होता है। तो अब सूर्य अपनी राशि का या यूं कहे तृतीय भाव का फल देगा, जो पराक्रमी बनाएगा, यात्राओं के योग बनाता है जिससे लाभ होगा क्योंकि लग्नेश भी साथ में है। 22 अगस्त से बुध भी साथ में होंगे। जिनका बुध केतु कुंडली में साथ में हुआ करता है उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, या जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है उन्हें केतु के उपाय कर लेने चाहिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए, या चींटियों को आटा शक्कर डालो, गणपति को दूर्वा चढ़ाओ, ये भी अच्छा है। भैरव देव की उपासना कर लेनी चाहिए जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है, या जो शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं, सूर्य या केतु की दशा अंतरदशा है या दशानाथ से प्रभावित है ये, तो भी आपको ये उपाय करने चाहिए। सूर्य को बल देना चाहिए, सूर्य के निमित्त आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बुध कमाल की स्थिति में आ जाता है, जो आपको छोटी बड़ी यात्राओं के लिए बाध्य करता है। आपकी इंट्यूशन पावर से आप दुश्मनों के ऊपर हावी रहते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। केतु बुध इकट्ठे हों तो व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन जाता है, हमने अक्सर पाया है, परंतु उसमें गुरु की स्थिति भी देखनी होती है। देवगुरु बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी के कारक हैं, तो यहाँ पर इंट्यूशन पावर तो बढ़ेगी और कई तरह के जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई मसले हैं आपके, वह सॉर्ट आउट हो सकते हैं क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। हाँ, जो चैलेंजेस हैं वह समाप्त होते हैं क्योंकि बुध लग्नेश होकर सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाता है, तो कहीं ना कहीं अपने बौद्धिक बल के कारण, कुशाग्र बुद्धि के कारण या अपनी वाणी के कारण कहें तो आप इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं। केतु कैटालिस्ट का कार्य करेगा आपके लिए क्योंकि सूर्य स्वग्रही हैं, तो सूर्य स्वग्रही हैं मीन्स सूर्य से फ़ायदा हो सकता है आपको, सरकार से फ़ायदा भी हो सकता है। 7 तारीख को बल्कि कन्या राशि में आएंगे बुध, तो 7 तारीख से लेकर सितंबर देखिए आपका महीना अच्छा रहेगा, बुध के नाम रहेगा। 7 सितंबर से इवन शुक्र भी 2 सितंबर से तुला राशि में आ चुके होंगे, तो बुध और शुक्र अपनी अपनी राशियों में होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र के कारण आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, लव लाइफ बेहतर होता है, और बुध आपको सुखी करता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज या मदर को लेकर किसी तरह की परेशानी है वह दूर होती है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में रुतबा बढ़ता है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, कोई कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, तो ये भद्र महापुरुष राजयोग आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है सितंबर के महीने में।
क्योंकि 7 सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर के एंड तक ये बुध यहाँ पर रहेगा। तो बुध का गोचर और शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर हम मंगल की बात करें दोस्तों, इस बीच मंगल 18 सितंबर से मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में होगा। नीच राशि है कर्क राशि मंगल के लिए, परंतु गुरु उच्च के हैं तो ये ज़बरदस्त नीच भंग राजयोग बनाता है, धन भाव में बनाता है। 11वें भाव का मालिक मंगल 11वें भाव का मालिक है और धन भाव में नीच भंग राजयोग बनाता है। गुरु आपके कैरियर का मालिक है तो लक्ष्मी योग बनता है और आपके कामकाज के कारण ये लक्ष्मी योग बनता है। बेसिकली व्यापार के कारण आपको लाभ होता है। गुरु मंगल की स्थिति बहुत लाभकारी रहेगी। बुध तो आगे चले गए होंगे, आपको जैसे कि बताया बुध 4th हाउस में रहेंगे सितंबर में। तो गुरु और मंगल का ये संबंध दोस्तों, एक तो दाम्पत्य जीवन में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, आपके स्पाउस की तरक्की हो सकती है, स्पाउस को लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक का पीरियड पार्टनरशिप के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लक्ष्मी योग बनाता है मंगल और नीच भंग राजयोग बनाता है। इसके कारण देखिए आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं, परिवार में बल्कि मांगलिक कार्य का योग बनता है। मंगल गुरु इकट्ठे हों तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आपके घर परिवार में एक खुशी का माहौल, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी। जी हाँ, वाणी में एक ओज सा होगा, एक प्रभाव होगा जिसके कारण आपकी ख्याति भी बढ़ती है। क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु हों, उच्च के हों और आपको अच्छा वक्ता प्रवक्ता ना बनाए तो ये हो नहीं सकता। तो पब्लिक से आपको धन भी मिलता है, कैरियर के कारण कहें या अदरवाइज। तो मंगल और गुरु का ये योग बहुत अच्छा है। और मंगल आगे भी आ जाएंगे 12 नवंबर को और सिंह राशि में होंगे नवंबर दिसंबर के महीने में। 3rd हाउस में मंगल बैठे तो ये आपको पराक्रमी बनाते हैं। आप वो कार्य कर सकते हैं इस अवधि में जो अभी तक कर नहीं पाए। तो ये समय, ये 1.5 महीना बचा कर रखें। 12 नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक इस साल की बात करें, जब आप कोई मुश्किल कार्य करना हो तो इस अवधि में करें। कोई रिस्की कार्य करना हो, कोई कोर्ट कचहरी में कुछ तरह का मुकदमा डालना हो दुश्मन के ऊपर, प्रतिद्वंदी के ऊपर, तो जब मंगल होगा स्ट्रोंग ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जब अच्छा होगा तो शत्रु आपसे वैसे ही दबेंगे। वैसे भी 3rd हाउस में मंगल हो तो आपको पराक्रमी बनाता है, शूरवीर बनाता है। और ये मंगल क्योंकि 11वें भाव का मालिक होकर भाग्य स्थान को देखता है तो भाग्य के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति भी बेहतर करता है, भाइयों के साथ संबंध भी बेहतर करता है। और 6ठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, कोर्ट कचहरी में फतेह करवाती है। जी हाँ, 12 नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक की बात कर रहे हैं मंगल के इस गोचर को। मंगल आपको कई तरह के कर्जों से मुक्त करता है, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ाता है, भाग्य आपका साथ देता है। तो ये था इन ग्रहों का प्रभाव। अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य दोस्तों 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगा, 3य भाव में रहेगा, तो शासन सत्ता से जुड़े लोगों को फ़ायदा ही होगा और आपको कहीं ना कहीं कोई ख़ास उपलब्धि मिल सकती है सरकारी तंत्र से अगर जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे जो कि 17 अक्टूबर तक रहेंगे कन्या राशि में। देखिए 15 दिन तकरीबन सिंह राशि में रहेंगे सूर्य, सितंबर के शेष 15 दिन 13 दिन है और 17 दिन सूर्य यहाँ पर रहेंगे। तृतीयेश का चतुर्थ भाव में बैठना पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें इस अवधि में, इतना कहना चाहूँगा। परंतु आपका जो तेज प्रभाव है बनेगा, बढ़ेगा, क्योंकि 3rd लॉर्ड 4th हाउस में हो तो ये अच्छा है। मित्र क्षेत्रीय बुध की राशि में सूर्य, तो ये भी शासन सत्ता के लिए अच्छा है। परंतु शनि सूर्य की टक्कर हो जाती है, शनि यहाँ पर समक्ष हैं सूर्य के। तो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक
सितंबर अक्टूबर का ये समय आपको सरकारी तंत्र से सजग भी रहना चाहिए, खासकर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है। पिता पुत्र के वाद विवाद से भी बचना चाहिए। हालांकि बच्चों के साथ डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं और सूर्य आगे भी आ जाएंगे दोस्तों। पंचम भाव में जब नीच के होंगे ये स्थिति इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि पंचम भाव में कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है तो सूर्य को कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे। कब से कब तक? 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। तो सूर्य के कारण कहीं ना कहीं आपको मित्रों का साथ इस अवधि में ना मिले या कोई मित्र धोखा ना दे दे। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ध्यान रखें, ये नोट कर लें। और या ऐसे भी हो सकता है कि सरकारी तंत्र से कोई आपका कोई इशू है तो वहाँ पर कोई मुकदमेबाजी ना हो जाए। कोई जीएसटी, कोई इनकम टैक्स का कोई इशू है, सो बी केयरफुल। कब से कब तक? 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। परंतु सूर्य यहाँ पर नीचभंग राजयोग की स्थिति में है तो ये अच्छा है। फिर भी आपको एहतियात रखना चाहिए अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा है। सूर्य 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा। ये राजयोग कारक हो जाता है सूर्य। यहाँ पर जो भी दुविधाएं हैं आपकी मिड दिसंबर तक उसका सोल्यूशन मिल जाता है। अगर सरकारी तंत्र से रिलेटेड कोई दुविधाएं हैं, कोई कोर्ट कचहरी है या कुछ मसला है, सरकार को लेकर कोई दुविधा है, 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य राजयोग कारक हो जाते हैं। 6th हाउस में मित्र क्षेत्रीय होंगे तो ये अच्छा होगा। और इस अवधि में अगर मंगल की स्थिति देखें, मंगल सूर्य की राशि में होंगे। 12 नवंबर से लेकर दिसंबर अंत तक की बात कर रहे हैं तो मंगल सिंह राशि में होगा और सूर्य वृश्चिक राशि में होगा। मंगल सूर्य का संबंध होगा तृतीयेश और छठे भाव के मालिक का षष्ठेष्ठ का संबंध होगा तो ये अच्छा है। कहीं ना कहीं आप अपनी प्रतिस्पर्धा अगर आपकी किसी मित्रों के साथ या कोई इस तरह के अनुज हैं जो आपसे छोटी उम्र के, उनके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है तो उसमें आप कामयाब होते हैं। और भाइयों के साथ अगर किसी तरह का वैमनस्य है तो वह दूर भी होता है, छोटे भाईवान खासकर। परंतु कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। ऐसे में पराक्रम बढ़ता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में फतेह के योग बनते, शत्रु हंता रहते हैं। मंगल और सूर्य के इस परिवर्तन के कारण आपको तरह तरह की उपलब्धियां मिलती हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और सरकारी तंत्र से फिर से कहना चाहूँगा लाभ होगा। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से आपका इन 4 महीनों का गोचर। अभी एसवी भारद्वाज को इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।